हर साल क्लास 12th के जब बोर्ड एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो उसके बाद दौड़ शुरू होती है हायर एजुकेशन की, यानी कॉलेजेस में एडमिशन की। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में बच्चे जब अपने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं और वो कहीं ना कहीं सेम डायलेमा में, सेम परेशानी से गुज़रते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं बेसिकली स्टडी अब्रॉड एप्लीकेशंस की। तो एडमिशन ऑफिसेज में जो एप्लीकेशंस हैं उनका ढेर लगता जाता है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स ऐसा क्या करें कि यूनिवर्सिटी उनको ही चुने? उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हों, वो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स के अंदर यानी एसओपी के अंदर ऐसा क्या लिखें? या कई बार यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करती हैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें वो ऐसा क्या कहें, क्या बोलें? तो ये अपने आप में एक पज़ल है, एक पहेली है स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम जो ये वीडियो लेके आए हैं बेसिकली उसी पहेली का हल देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और आज मैं आपको 5 ऐसी क्वालिटीज़ बताऊंगा जो कि स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए अगर उसको फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। और मैं समझता हूँ ये आप लोगों को बहुत मदद करेगी अपने आप को ग्रूम करने में, अपनी पर्सनालिटी को उन गाइडलाइंस के हिसाब से डेवलप करने में। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आप या तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और या फिर आप अपना पेन और पेपर ले आइए और नोट डाउन कर लीजिए। और थोड़ा सा मैं जैसे हर बार अपने बारे में बताता हूँ, तो यस, आई एम कपिल गुप्ता, आई एम फाउंडर ऑफ स्टडी अब्रॉड एकेडमी और आई एम ऑन अ मिशन to coach and mentor 100,000 high school students to help them get admission in the best universities of the world, or you can say in the universities of their choice, and build happy careers. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें हैप्पी करियर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे खुश रहेंगे तो वो खुशी ही फैलाएंगे, उनका परिवार उनके साथ खुश रहेगा, जहाँ वो जाएंगे, जिस ऑफिस में काम करेंगे, दे विल ऑलवेज क्रिएट अ हैप्पी प्लेस फॉर देमसेल्व्स। तो आज चलिए शुरू करते हैं कि बात है कि वो 5 ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि एडमिशन काउंसलर्स के लिए भी अपना काम आसान कर दे, आपकी या उन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए। और आप सब लोग तैयार होंगे इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि भाई वो पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसने उस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है वो कितना उत्सुक है, कितना एंथुजियास्टिक है, उसकी कितना जोश है उस कॉलेज में, उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो यूनिवर्सिटीज़ ये देखना चाहती हैं कि वो कितने पैशनेट हैं, क्योंकि ये एक तरीके से पहली स्टेप हो गई। अब आप ये पैशन कैसे बताएंगे? या तो आप एसओपी लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं और आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे एक लिंक भी शेयर कर दूँगा जिससे आप उस वीडियो को एसओपी कैसे लिखी जाती है जो आपको हेल्प हो। तो एसओपी क्योंकि एक तरीके से स्टूडेंट का आईना है, कोई भी अगर उस एसओपी को पढ़ेगा तो उसको उस स्टूडेंट के बारे में सब कुछ पता चल जाना चाहिए। दैट शुड बी द इम्पैक्ट। और ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज़ें ही पता चलनी चाहिए, वरना फ़ायदा ही क्या है ऐसी एसओपी का। और इसके अलावा जैसे कुछ कॉलेजेस, कुछ कंट्रीज़ के अंदर इंटरव्यूज़ भी होते हैं, तो इंटरव्यू में भी आपको बिल्कुल वो यही जज करेगा एडमिशन काउंसलर कि आप कितने एंथुजियास्टिक हैं, कितना जोश है आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में आने के लिए। तो यानी आपकी जो इंटरेस्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका जो एंथुजियाज़म है, जो आपकी एम्बिशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, एडमिशन काउंसलर को आपकी बात पर विश्वास हो जाए। सेकंड पॉइंट कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कितना इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ास तौर पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, वो ये कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट
कितनी अपनी ओरिजिनल ओपिनियन डेवलप करके चलता है। ये नहीं कि हर चीज़ उसने कॉपी पेस्ट की। अब जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करने लगे, तो ये आने वाले समय में, और आने वाले समय में क्यों, अभी से आप कहिए, उनके लिए हार्मफुल साबित होने लगा है। क्योंकि सीधी सी बात है, चैट जीपीटी के जो आंसर्स हैं वो मोर और लेस सबके एक जैसे होते हैं। तो एडमिशन काउंसलर्स जो कि सैकड़ों एडमिशन्स लेते हैं या सैकड़ों इंटरव्यूज़ लेते हैं, या फिर वो एसओपीज़ इतने हज़ारों बच्चों की पढ़ते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये उन बच्चों ने कहीं ना कहीं से कॉपी किया है। तो इसीलिए आपका जो इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है वो कितना है, क्योंकि आप, ठीक है, फैक्ट्स तो आपके अपने ही हैं, क्योंकि आप अपने बारे में लिख रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप कितने फ्लो में बोलेंगे, बट आपकी जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। और ये बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट्स इस बात को भी बता पाएँ कि उनकी टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैं तो टाइम मैनेजमेंट को एक्चुअली में लाइफ मैनेजमेंट कहता हूँ, वो कितने स्किल्डफुल हैं और वो किस तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ को ऑर्गेनाइज करेंगे, और कि भाई, और इसी से उन्हें बेसिकली पता चल जाएगा कि भाई वो स्टूडेंट आगे जाने लायक है या नहीं है। तीसरा, गुड रिटन इंग्लिश। अब हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो हम यूजुअली जब भी अप्लाई करेंगे तो हम इंग्लिश के अंदर करेंगे। तो ये कहने को आसान हो सकता है, बट एडमिशन ऑफिसर्स जो हैं वो आपके एप्लीकेशन में आपकी स्पेलिंग्स को, आपके ग्रामेटिकल एरर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करते, क्योंकि उन्हें मिस्टेक्स, एक बार को वो ये मान भी लें कि आप गलतियां नहीं करते या आपकी लैंग्वेज वीक नहीं है, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज वीक नहीं है और आपने फिर भी मिस्टेक्स की हैं, तो दैट इज़ काउंटेड दैट यू वर केयरलेस। आप एक्स्ट्रा केयरफुल नहीं थे वाइल सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। तो ये अपने आप में आपके लिए एक ड्रॉबैक हो जाता है, एक डिसएडवांटेज हो जाता है, जो विच एक्चुअली शो यू इन बैड लाइट। ठीक है ना? तो आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए, वेरी कंसाइज होनी चाहिए। आपको ये नहीं कह रहे हम कि जो वर्ड्स यूज़ करेंगे वो बड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हों, और इंडियन सिस्टम में हम कहें तो हम कहें कि जो हमारे एक कांग्रेस के एमपी हैं, ठीक है ना, जो बहुत ही ज़बरदस्त इंग्लिश लिखते हैं, तो वैसा नहीं लिखने की ज़रूरत। आप सिंपल वर्ड्स लिखिए, क्लियर लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, और दैट शुड रिफ्लेक्ट योर थॉट प्रोसेस। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखेंगे, स्मार्ट प्ले करेंगे वोकैबुलरी के साथ, तो दैट विल गो डाउन वेल विद द एडमिशन काउंसलर। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जब डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं तो आप एक्चुअली जो रीडर है उसके लिए मुश्किल कर देते हैं चीज़ों को समझना, विच इज़ नॉट गुड। इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर जो नॉवेल्स वगैरह लिखे जाते हैं, स्टोरीज़ लिखी जाती हैं, वो सिंपल इंग्लिश के अंदर होती हैं, जिससे कि रीडर जो है आसानी से समझ सके। और फाइनली ये बात तो सही है, एक बार आपने लिख दिया, उसे चेक करिए, फिर चेक करिए, फिर चेक करिए, क्योंकि, और कोशिश करिए आप अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, अपने जो भी आपके मेंटोर्स हैं, गाइड्स हैं, उससे प्रूफ रीड कराइए, जिससे कि जब वो फाइनली आप भेजें तो वो एक परफेक्ट आपका जो है पर्सनल एसे या एसओपी होना चाहिए। देन फोर्थ क्वालिटी, कि आप में कितना कोलैबोरेशन करने की इच्छा है, मतलब आप कितने टीम वर्क से चलते हैं, आप कितना सहयोग देते हैं लोगों को। तो ये तो क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ऐसे स्टूडेंट्स को लेना चाहती है जो कि सिर्फ अपने लिए नहीं, ओवरऑल कम्युनिटी को वैल्यू देना पसंद करते हैं और मिलजुल के काम करना पसंद करते हैं। तो आपके अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक स्टडीज़, वो इसीलिए आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने और क्या किया, बिकॉज दैट हाईलाइट्स
योर कोलैबोरेटिव एटीट्यूड, कि आप कितने सहयोग से काम करते हैं, या आप कितने टीम मेंबर की तरीके से काम करते हैं, या आप एक जिसको कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव मेंबर, यानी रचनात्मक सदस्य, उस तरह के लोग। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं स्पोर्ट्स में। अब स्पोर्ट्स में खास तौर पे अगर टीम स्पोर्ट है तो आपको पता चल जाएगा कि इफ़ यू आर पार्ट ऑफ द टीम स्पोर्ट, तो भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में वो टीम स्पिरिट झलकेगा, और ये चीज़ एविडेंस देगी कि हाँ भाई, अगर आपने स्कूल में, कॉलेज में, इनफैक्ट अभी तो हम कॉलेज एडमिशन्स की बात कर रहे हैं, तो स्कूल के अंदर आपने अलग अलग टीम्स में, अलग अलग ऐसी ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है, तो इट विल एक्चुअली शो यू इन गुड लाइट। एंड लास्ट, आपकी डेडिकेशन एंड परसेवरेंस, कहने का मतलब आप में कितना समर्पण का भाव है और कितना दृढ़ता का भाव है। मतलब आप किसी बात को कितना, अपने जो आपकी ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना आप डेडिकेट कर सकते हैं अपने आप को कि भाई मैंने ये चीज़ सोची है, मैंने ये इनिशिएटिव मैंने लेना है, मुझे ये काम करना है, तो बस ये होना ही है। तो अब, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई पर्सनल ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कोई यानी समस्याएं आ सकती हैं निजी जीवन में, तो उन समस्याओं को पार करते हुए आप कितना ये जज्बा रखते हैं कि आप अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो एक्चुअली बड़ी रिकग्नाइजेबल क्वालिटीज़ है। मतलब ये इंसान पहचाना जा सकता है, ये वाली क्वालिटीज़ इंसान के अंदर देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती हैं। और फिर जो ये एडमिशन काउंसलर्स होते हैं, देखिए उनका तो काम ही है, वो हज़ारों बच्चों के जो है इंटरव्यूज़ ले चुके, तो इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उनको मूर्ख बना सकें। मतलब आप नामुमकिन मानिए उस चीज़ को। तो आप अपनी बात को जितनी ऑनेस्टी से, जितनी फर्मली, जितनी सौम्यता यानी अपनी कामनेस से रखेंगे, आपको उतना ही फ़ायदा होगा। तो कंक्लूड करने में मैं कहूँगा कि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो सबसे, या आप एडमिशन हो जाता है नहीं, मतलब मुझे कहना चाहिए कि जब आप इस एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो राइटिंग एन एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो कोशिश करते हैं कि भाई वो सब काम समय से और पूरे एक प्रोसेस के थ्रू करें। तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी लीडरशिप, आपकी कमिटमेंट, आपका पैशन, आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका टीम वर्क, सब कुछ जो है बता देता है। तो और फिर साथ में अगर आपके ग्लोइंग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन है, मतलब एक तो आपने उस सब यूनिवर्सिटी जानती है कि लेट्स से एसओपी तो आपके बारे में आपने खुद लिखा है, लेकिन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास टीचर से, कोई सीनियर पर्सन से, आपके स्कूल के हेड से जब आपको वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मिलते हैं जिसमें उन्होंने आपकी तारीफ़ की है, तो इट इज़ लाइक एन आइसिंग ऑन द केक, मतलब सोने पे सुहागा हो गया। तो क्योंकि कॉलेजेस को भी हैप्पी स्टूडेंट्स चाहिए, ऐसे चाहिए जिनको लोग पसंद करते हैं और जो कि सोसाइटी को कुछ अपनी तरफ से योगदान देने की इच्छा भी रखते हैं। और ये 5 क्वालिटीज़ अगर हैं तो आप एक तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स का काम, एडमिशन ऑफिसर्स का काम बहुत आसान कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ आप इन 5 क्वालिटीज़ को नोट कर चुके होंगे, आप ध्यान रखेंगे इन बात का, और जब आप एक्चुअली में अप्लाई करेंगे तब तक इन क्वालिटीज़ पे आप काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में लिख के हमें बताइए। और मैं चाहूँगा कम से कम 3 बातें आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आपने इनसे क्या सीखा, मतलब इस वीडियो से क्या लर्निंग्स है आपकी। और हमसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं कमेंट्स में लिख के। इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में सारे अपने सोशल मीडिया लिंक्स दे देंगे आपको। और अगर आप
और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम हर सैटरडे 7:30 को एक वेबिनार कंडक्ट करते हैं। आप उसका रजिस्ट्रेशन का लिंक भी नीचे दिया है, आप अटेंड करिए, आइए, सवाल जवाब, अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। वहाँ मैं पर्सनली आपके साथ इंटरेक्ट करूँगा और आपकी मदद करूँगा। थैंक यू।